हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संध्या साहित्य एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग अपभ्रंश साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपभ्रंश साहित्य के बारे में। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख पर मिलता है। वल्लभी के राजा थे, इन्होंने अपना शिलालेख जो है बनवाया था, उसी पर जो है सबसे पहले इन्होंने अपभ्रंश साहित्य शब्द का जो है नाम वहाँ पे मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। शुक्ल चंद्र जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्हीं के अनुसार जो है अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। संस्कृत साहित्य में अपभ्रंश शब्द का प्रमाण पतंजलि के यहाँ मिलता है। ये जो हमारे हैं ये पतंजलि के यहाँ क्या होता है, यहाँ पे मिलता है। यानी कि संस्कृत साहित्य में अपभ्रंश शब्द का प्रमाण जो है सबसे पहले में पतंजलि के यहाँ मिलता है। अपभ्रंश साहित्य में पौराणिक कथाओं को प्रायः सभी साहित्यकारों ने स्थान दिया है। जो पौराणिक कथाएं होती है उसके बारे में सबने यानी सभी साहित्यकारों ने अपने साहित्य में जो है उन कथाओं को स्थान दिया हुआ है। अपभ्रंश साहित्य में मुख्य रूप से स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, राम सिंह, जीनदत्त सूरी, जोइंदू आदि साहित्यकारों ने अपना विशेष योगदान दिया है। ये जितने भी साहित्यकार हैं ये सब स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, राम सिंह, जीनदत्त सूरी, अब्दुल रहमान हैं, ये सारे लोग क्या किए, अपना विशेष योगदान वहाँ पे दिए हुए हैं। राम कुमार वर्मा जी का कहना है कि हिंदी की शुरुआत अपभ्रंश से हुई है। अब चलिए हम स्वयंभू के बारे में देखते हैं, जो अपभ्रंश के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि हैं। ये 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। ये जन्मना ब्राह्मण थे। ये क्या थे? ये तो जन्मना ब्राह्मण थे। आगे चलकर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये आगे रहेगा। तो आगे चलकर इन्होंने जैन धर्म अपनाया था, जिसके कारण कुछ विद्वानों ने इन्हें जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। किंतु तो स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में इन्होंने राम काव्य नामक ग्रंथ लिखा था, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपभ्रंश भाषा में राम काव्य लिखा था, तो इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? तो भोला शंकर व्यास ने कहा है। स्वयंभू के कुल 4 ग्रंथ उपलब्ध हैं। स्वयंभू के कितने ग्रंथ उपलब्ध होते हैं? तो इनके हमें कुल 4 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। पहला है पौम चरिऊ, और दूसरा पंचमी चरिऊ, तीसरा रिट्ठडेमी चरिऊ, चौथा है स्वयंभू छंदस। अच्छा, इनको जो है स्वयंभू को कुछ कवि क्या करते हैं, इन्हें कुछ कवियों के द्वारा, कुछ विद्वानों के द्वारा इन्हें कुकवि की संज्ञा दी गई है। इन्हें कुकवि भी कहा जाता है। तो इनकी रचना जो है पौम चरिऊ के बारे में चलिए देखते हैं। पौम चरिऊ में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या है। तो इस ग्रंथ की रचना राजा धनंजय के आश्रय में रहकर की गई। यह एक अपूर्ण रचना है। पौम चरिऊ की रचना जो है स्वयंभू कहाँ किए हैं? तो राजा धनंजय के आश्रय में रह करके किए हैं, और ये अपूर्ण रहा है। पौम चरिऊ की रचना कड़वकबद्ध शैली में किया गया है। किस शैली में किया गया है? तो कड़वकबद्ध शैली में किया गया है। पौम चरिऊ में कुल 90 संधियाँ है। पौम चरिऊ में कुल कितनी संधियाँ है? तो 90 संधियाँ हैं। 83 संधियों को स्वयंभू ने, बाकी 7 इनके पुत्र त्रिभुवन ने लिखा। जो 90 संधियाँ हैं इसमें 83 को तो इन्होंने खुद लिखा, और बाकी जो 7 संधियाँ थी इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। और इस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? तो 12,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में जो है 12,000 श्लोक वर्णित हैं। किस ग्रंथ में? पौम चरिऊ में। दूसरा ग्रंथ हमारा आता है रिट्ठडेमी चरिऊ। तो देखिए रिट्ठडेमी चरिऊ के बारे में क्या
है, तो इसमें भी कड़वकबद्ध शैली का प्रयोग हुआ है। चरियु में भी कड़वकबद्ध शैली का ही प्रयोग हुआ है। इसमें कृष्ण का अवतार रंगनाथ को बताया गया है। इसमें क्या किया गया है? इसमें कृष्ण का अवतार रंगनाथ को बताया गया है। तो चलिए, बताया गया है। और ये चलिए अब हम देखेंगे तीसरा। ठीक है, तीसरा है पंचमी चरियु। तो पंचमी चरियु क्या है? यह एक धार्मिक ग्रंथ है। पंचमी चरियु क्या है? यह एक धार्मिक ग्रंथ है। इसमें पंच तत्व के बारे में बताया गया है। देखिए, यहाँ नाम भी है पंचमी चरियु और यहाँ 5 तत्वों के बारे में वर्णन भी किया गया है, तो ये यहाँ से मैच हो जा रहा है। चौथा है स्वयंभू छंदस। स्वयंभू छंदस में क्या कहा गया? इसमें शैव धर्म का परित्याग और जैन धर्म का गुणगान किया गया है। पहले ये जो है हमारे स्वयंभू पहले शैव धर्म को मानने वाले थे और इन्होंने बाद में इसका परित्याग कर दिया और जैन धर्म को अपना लिया। तो इसमें जो है इस चौथे वाले ग्रंथ में स्वयंभू छंदस में इन्होंने जैन धर्म का ही गुणगान किया हुआ है। तो चलिए, वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है और आगे जो है कल इसके आगे का वीडियो कल देखने को मिलेगा। धन्यवाद।